हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th साइंस सिलेबस। जी हां, ये जो यूपी बोर्ड का क्लास 10th साइंस सिलेबस है ये कब का है, तो ये जो साइंस सिलेबस है ये आपका लेटेस्ट सिलेबस 2022 और 23 का सिलेबस मैं यहाँ पे आज डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, और हाँ, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि आपकी क्लास 10 की साइंस की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे। आपके चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग को सिलेबस एक एक करके पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आपको इसके पहले अगर आपको चैप्टर तैयार करना है, वैसे मैंने सारा चैप्टर सिलेबस पढ़ा ही दिया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा साइंस का मैंने सिलेबस को ख़त्म किया है। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और हाँ, इसकी जो पीडीएफ है, आप क्लास 10th का साइंस का जो पीडीएफ वूडीएफ है सारा का सारा आप फ्री में नोट्स बना सकते हैं। कहाँ से? आपका एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम क्या है? एसकेएम स्टडी classes.com से आप जाके सारी पीडीएफ फ्री नोट्स फ्री में आप सिलेबस देख सकते हैं। और आप टेलीग्राम एसकेएम स्टडी से जाके फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे दिया गया है, वहाँ पे सारे पीडीएफ फ्री में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इकाई एक देखेंगे। इकाई एक क्या है आपका? रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो यहाँ से टोटल आपका 20 अंकों का प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा इकाई एक से। इकाई एक का नाम याद रखिएगा, रासायनिक पदार्थ, प्राकृतिक एवं व्यवहार। यह क्या है आपका? इकाई एक है, जो कि आपका है केमिस्ट्री का सिलेबस इसमें पूरा रहेगा। उसके बाद आपका है जैव जगत। जैव जगत कितने अंकों का आएगा आपका? जीव विज्ञान, जो कि 20 अंकों का आपका जीव विज्ञान आएगा। ये आपके कितने आएगा? 20 अंकों का जीव विज्ञान आएगा। प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत प्रवाह, ये दोनों फिजिक्स के सिलेबस हैं, इकाई 3 और इकाई 4। जो प्राकृतिक घटनाएं से आपके 12 अंक के, जैसे कि आप प्राकृतिक घटनाएं आप देख सकते हैं, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकाश के बारे में जितना भी है ये सारे प्राकृतिक घटनाओं में देखेंगे। और वैद्युत प्रभाव में आपका 13 अंकों का आपका टोटल आएगा। ठीक है, ये आपका इकाई 1 केमिस्ट्री है, इकाई 2 बायोलॉजी है, और इकाई 3 और 4 आपका क्या है? ये दोनों आपके फिजिक्स के हैं, सिलेबस है। कहाँ के हैं? दोनों आपके फिजिक्स के सिलेबस हैं। क्लियर है? अगला यहाँ पे पांचवा है। पांचवा क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जो है ये आपका पर्यावरण से है बना हुआ चैप्टर। तो पर्यावरण का जो आता है आपका 5 अंक आपका पर्यावरण से प्रश्न बन जाता है। कितने अंक का बनेगा? तो 5 अंकों का बनेगा। टोटल आपका योग कितना रहेगा? 70 अंक का आपका पूरा पेपर बनेगा। ये जो सिलेबस ये मैं किसी प्रकार कटौती नहीं किया हूँ, इसमें 100% यूपी बोर्ड का मैं सिलेबस को क्लियर करा रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है इस बार आपकी यूपी बोर्ड के सिलेबस में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। और जो आपका प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य रहने वाला है वो आपका 30 अंकों का मिलेगा। ये तो आपको स्कूल से ही मिल जाता है, मिनिमम से मिनिमम आपको तभी 15 अंक मिलेगा, लेकिन हाँ 30 अंक मिल ही जाता है, आप टेंशन ना लीजिएगा। कुल आपका जो पेपर रहने वाला है आपका 100 अंकों का पूरा आपका पेपर रहने वाला है। तो चलिए अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इकाई एक क्या है आपका? इसमें क्लास 10th यूपी बोर्ड का सिलेबस है, 2023 का लेटेस्ट है, आपका दिखा रहे हैं 100% सिलेबस, इसमें मैंने कटौती नहीं किया है। तो इकाई एक जो है आपका रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, जो कि आपके 20 अंकों का आपके पेपर में बनेगा। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो क्या है आपका? रासायनिक अभिक्रियाएं। तो इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन, उपचयन अभिक्रिया के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद आपका जो सेकंड चैप्टर आएगा वो क्या आएगा? अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल और क्षार और लवण में क्या क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा, सामान्य गुण, उदाहरण, उपयोग, पीएच पैमाने की अवधारणा, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजन चूर्ण, बेकिंग सोडा, धामन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण की विधि तथा उपयोग को पढ़ेंगे। इसके जो अगला चैप्टर है आपका वो है आपका धातु अधातु। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? धातु तथा धातु गुणधर्म, सक्रियता श्रेणी, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संक्षारण और उसका निवारण आपको पढ़ना है। अगला आपका जो इसमें चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है आपका
कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में क्या क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समसजातीय श्रेणी, प्रकारात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन की नाम पद्धति को पढ़ेंगे। साथ ही साथ संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म जैसे दहन, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया इत्यादि को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल केवल गुणधर्म और उपयोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ साबुन और अपमार्जक को भी पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला चैप्टर इसका है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, वर्गीकरण की आवश्यकता, तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास जैसे कि डाबेराइनर के त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन और संयोजकता के साथ साथ परमाणु क्रमांक, धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है। उसके बाद आपका इसमें जो है कक्षा 10 का इकाई 2 है। इकाई 2 क्या है आपका, जैव जगत, जो कि आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको, 20 अंकों का ये आपके यूपी बोर्ड में बनेगा। तो इसमें पढ़ेंगे जैव प्रक्रम, जो कि आपका पहला चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी का, जैसे सजीव, पौधों में, जंतु में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। अगला है जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय में क्या क्या पढ़ेंगे, पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं का नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया और रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन्स। अगला है प्रजनन या फिर जनन भी नाम देते हैं कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जंतु तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, स्वास्थ्य, आवश्यकता तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद है अब आपका पढ़ना रहेगा, क्या पढ़ना रहेगा, अनुवांशिकता एवं जैव विकास में क्या क्या पढ़ेंगे, अनुवांशिकता, मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना को पढ़ेंगे। इसके बाद अगला है आपका इकाई 3। इकाई 3 क्या है, प्राकृतिक घटना, जो कि 12 अंक का आएगा। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र, निगमन नहीं, आवर्धन क्षमता को पढ़ना रहेगा। इसके बाद आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोलीय लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस का सूत्र, आवर्धन, लेंस की क्षमता के साथ साथ मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोलीय दर्पण तथा लेंसों के अनुप्रयोग के साथ साथ आपको प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। इसके बाद आपका इकाई 4 जो है वो आपका विद्युत का प्रभाव है, जो कि आपका 13 अंक का बनेगा। तो इसमें आप पे देख सकते हैं कौन कौन सा आपका पेपर में पूछा जाएगा, जैसे विद्युत धारा, विभवांतर एवं विद्युत धारा, ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधों का संयोजन जैसे श्रेणी और समांतर क्रम में पूछ लेगा। साथ ही साथ दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के साथ साथ दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, विद्युत शक्ति PVI तथा R में अंतर संबंध पूछ लेगा। इसके बाद जो अगला आपका चैप्टर है इसी में, वो है आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें क्या क्या पढ़ लेगा, चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं, किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम के साथ साथ आपको वैद्युत जनित दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, आवृत्ति के साथ साथ दृष्टि धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ पूछ लेगा। इसके बाद जो आपका पर्यावरण का चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर, वो क्या है आपका, वो है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में 3 चैप्टर आएंगे जो कि 5 अंकों का आएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हालांकि आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन से यहाँ पे प्रश्न बनेंगे। तो ये आपका क्लास 10th साइंस का सिलेबस है। आप इसका PDF जाके हमारे टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। SKM स्टडी टेलीग्राम पर पूरा फ्री में नोट्स अवेलेबल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।